नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सभी के लिए पंचतंत्र की कहानियों में से एक कहानी चूहे और खरगोश की लेकर आया हूँ। प्राचीन काल की बात है। एक बहुत भयानक जंगल था। उस जंगल में नाना प्रकार के हिंसक जीव हमेशा विचरण करते थे। उसी जंगल में खरगोश अपने कुटुंब के साथ रहता था, लेकिन हमेशा हिंसक पशुओं से बच के रहता था। उसको लगता था कि भगवान ने उसे बहुत कमजोर बनाया है। अपने स्थान के अगल बगल जरा भी हलचल सुनते ही वो परिवार के साथ अपने बिल में छिप जाता था। अन्य पशुओं और जानवरों से इतना डरता था कि वह घबराहट से न जाने उसके परिवार के कितने सदस्यों की मृत्यु हो गई थी। इस अवस्था में सभी खरगोश बहुत परेशान रहते थे। एक समय की बात है, घोड़ों का झुंड उनके घर के पास से गुजरा। घोड़ों के पैरों की टाप सुनकर सभी खरगोश अपने बेल में छिप गए। डर इतना भयानक था कि दिन भर कोई चारा की तलाश में भी अपने बेल से बाहर ना निकला। वे मन में विचार कर रहे थे कि भगवान ने हमें इतना कमजोर क्यों बनाया कि हम सबसे डरते हैं। ऐसा शरीर हमें क्यों दिया कि हम लोग हमेशा डर के साए में सो रहे हैं। ऐसा सोचते हुए पूरा दिन व्यतीत हो गया, लेकिन कोई खरगोश अपने बिल से बाहर ना निकला। सभी खरगोश ने सोचा, ऐसा कब तक डर कर रहेंगे। सभी खरगोश ने सोचा, ऐसा कब तक डर के रहेंगे। इससे अच्छा होगा कि नदी में डूबकर सभी आत्महत्या कर लेते हैं, हमेशा के लिए डर खत्म हो जाए। ऐसा मन बनाकर सभी खरगोश झुंड बनाकर नदी के आत्महत्या करने के लिए निकल दिए। लेकिन जब वो लोग नदी के तट पर पहुंचे तो वे लोग देखते हैं कि वहां पर चूहों का परिवार रहता था, जो इन खरगोशों को देखकर डर गया और अपने बिल से छिपने लगे। और न जाने कितने चूहे तो डर के मारे नदी में गिरकर अपने प्राण को त्याग दिए। यह सब देखकर सभी चूहे मन में विचार करने लगे कि हम ही सबसे नहीं डर रहे हैं, और भी न जाने कितने जीव जंतु हमसे डरते हैं। खरगोश आश्चर्यचकित हो गए कि जैसे हम सब अन्य जंतुओं से डरते हैं, वैसे अन्य जंतु भी हमसे डरते हैं। उनको समझ में आया कि भगवान ने सबको बराबर नहीं बनाया है। किसी में कुछ कमी दी है तो उसके साथ कुछ अच्छाई भी दी है। ऐसा सोचकर सभी खरगोश आत्महत्या करने का विचार त्याग देते हैं और अपने घर चले जाते हैं और खुशी पूर्वक रहने लगते हैं अपने अनुसार। कहानी से सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ खास गुण देकर भेजते हैं, उसके साथ कुछ कमी भी देकर भेजते हैं, जिससे उसके अंदर अहम की भावना न आए। अतः अपने गुणों को पहचान कर उसके अनुसार कार्य करना चाहिए, ना कि अवगुणों पर ध्यान दें। प्रिय दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लें, घंटे वाला बटन दबाना ना भूलें।